हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक जिसे कहा जाता है कैश बुक। हमने प्रीवियसली देख लिया था सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। एक ही फॉर्मेट रहता है इनका, ठीक है। और हम इसे बनाते हैं क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स या डेप्टर्स के लिए, यानी कि उधारी वालों के लिए, जिन्हें हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं। पर जो कैश बुक है, अब कैश बुक में क्या होगा, एक सारे कैश ट्रांजेक्शन आएंगे, ठीक है। कैश जहाँ से आया वो भी लिखना है, जहाँ दे रहे हैं वो भी लिखना है। इसमें कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है कि आपको ये डालना है या ये नहीं डालना है। आपको सभी चीज़ें आपको कैश बुक में डालनी रहेगी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कैश बुक के बारे में, कुछ देखते जाते हैं हम। कैश बुक इज़ अ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसा कि मैंने बताया, सारे कैश ट्रांजेक्शन यहाँ लिखने हैं। इट ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ अ लेजर अकाउंट। जैसा कि हमने लेजर अकाउंट में देखा था, कैश अकाउंट हम बनाते हैं, तो कैश बुक भी कुछ भी नहीं है, एक टाइप का कैश अकाउंट ही है। फीचर्स देखते हैं इसके। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ओनली कैश ट्रांजेक्शन, सारे जो कैश ट्रांजेक्शन उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट से, जैसे मैंने कहा था कि अगर पैसा आ रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर। मैंने देखा था जनरल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, पर आप कैश बुक में चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अब नीड क्यों रहती है कैश बुक की। पहला है कि हमें टू फाइंड आउट द टोटल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। हमें पता चल जाए कि हमने कितना पैसा लिया और कितना पैसा पेमेंट करा है। टू असरटेन द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक एट टाइम विदाउट एक्चुअली काउंटिंग कैश एंड एग्जामिन बैंक पासबुक। अब यहाँ देखना, हमें बैलेंस पता चल जाता है कैश का और बैंक का, ठीक है। अब कैश का हम बैलेंस चेक कैसे करेंगे, कैश हम गिन के कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है। और बैंक हम चेक कैसे करेंगे, बैंक पासबुक से मिलाएंगे हम, ठीक है। पर उस बैंक पासबुक को हमें टाइम लगेगा चेक करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे बनाते हैं तो यहाँ पे इसकी चेकिंग भी हो जाती है। अब आपने सोच रहे होंगे कि इसमें सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं हम, तो इसमें बैंक के बारे में क्यों लिखा है। तो बैंक भी आपका एक तरीके से कैश ही होता है, क्योंकि आप जो लेन देन करते हैं आजकल ऑनलाइन भी हो गया है, तो हम बैंक के थ्रू ही करते हैं। कैश भी बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो कैश और बैंक एक टाइप से हम कैश के इंक्लूडेड ही आता है, ठीक है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं। तो यहाँ पे कैश बुक होती है 4 टाइप की। ये चारों टाइप आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कन्फर्म आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सिंपल कैश बुक, सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक, फिर है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और फोर्थ है पैटी कैश बुक। तो हम एक एक करके सारी देखते हैं। पहले हम देखते हैं सिंगल कैश बुक। सिंगल कैश बुक क्या होता है, एक टाइप से कैश अकाउंट का लेज़र फॉर्म होता है। जैसा कि हमने लेज़र जब बनाया था देखा था, सेम एज इट इज रहती है सिंपल कैश बुक। ऑल द कैश रिसिप्ट आर एंटर्ड इन अमाउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड। जो भी पैसा आ रहा है हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ऑल कैश पेमेंट आर अपेयर ऑन क्रेडिट साइड। जो भी पैसा जा रहा है हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश बुक इज क्लोज्ड एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। जैसे कि हमने देखा था, हम बैलेंस सीडी करते हैं और बैलेंस कैरिड डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि सारे बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम सिंपल कैश बुक का। पहले देखना, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब यहाँ मैंने जनरल एंट्री नहीं कही गई, हम सीधे लेज़र में ही पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जनरल एंट्री में बता देता हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसकी जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेज, यानी एक्सपेंस हुआ, पेमेंट करा है हमने परचेज का। जनवरी 1 हमने लिख दिया बाय परचेज, यहाँ पर लिख दिया 10,000। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम कैश हमने बेचे हैं गुड्स, तो हमें कैश मिला है यानी रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट जो रहती है डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है जनवरी 6 टू सेल 25,000। नेक्स्ट है पेड रेंट, ये हमारा एक्सपेंस का पेमेंट करा है, तो पेमेंट में लिख दिया हमने बाय रेंट 1,000। और कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ निकाल लिया बैलेंस 14,000 बैलेंस बचा है, और उसी को हम क्या कर देंगे नेक्स्ट मंथ
ट्रांसफ़र करेंगे। ईजी है, कैश के लेज़र जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे आती है डबल कॉलम कैश बुक। इसे ध्यान से देखना क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है डबल और ट्रिपल कॉलम में। तो डबल कॉलम में हम यहाँ देखना है कि यहाँ दो कॉलम बनेंगे, एक कैश का बनेगा और एक डिस्काउंट का बनेगा। तो यहाँ पे दो कंबाइन कॉलम बनेंगे, यानी कि दो लेज़र को हम एक ही में मिला रहे हैं। ठीक है, देखो कैसा होता है। फर्स्ट है, यहाँ पे हम हमारा फॉर्मेट देख लो, डेट, रिसिप्ट, LF, एक कॉलम डिस्काउंट का और एक अमाउंट का। ये अमाउंट है कैश अमाउंट। ठीक है, डिस्काउंट कैश, डेट पेमेंट, LF डिस्काउंट, कैश का अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड। ठीक है, अब देखो, पेड रेंट ₹1300। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रेंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय रेंट 1300, डिस्काउंट की कहीं कुछ बात ही नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर जनवरी 5, पेड टू राम एंड कंपनी ₹3950, डिस्काउंट रिसीव ₹50, यानी कि हमने पेमेंट करा है कितने का, 3950। किसको करा है, राम को, डिस्काउंट मिला है 50 का, ये भी राम से ही मिला है। तो इसकी हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाती है, कैश डेबिट टू राम टू डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है ना, तो हमारी इनकम है। ठीक है, तो यहाँ देखो, राम का अकाउंट हमने लिया, यहाँ लिखा 3950, हमारा जो कैश रिसिप्ट है वो, और यहाँ लिखा है बाय राम, डिस्काउंट रिसीव 50। ठीक है, जहाँ भी हम पेमेंट होगा तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, और अगर हम पेमेंट करेंगे तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी ₹9900, डिस्काउंट अलाउ ₹100। पेमेंट करा है तो सॉरी रिसिप्ट करी है तो हम रिसिप्ट साइड आए, डिस्काउंट हमने क्या करा है, अलाउ करा है, तो यहाँ 100 और यहाँ पे जितना हमने पेमेंट करा। इजी है, जनरल एंट्री अगर आप बनाएंगे, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला वीडियो देखेंगे तो आप जनरल एंट्रीज ईजीली समझ जाएंगे। तो उसका लेज़र बनाना यहाँ पे आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वैसे ईजी ही है क्योंकि जहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, तो पेमेंट के साथ, पेमेंट के पास में ध्यान रखना है कि यहाँ डिस्काउंट रिसीव लिखना है, और जब रिसिप्ट कर रहे हैं तो यहाँ डिस्काउंट अलाउ का लिखना है। तो सारा डिस्काउंट अलाउ डेबिट साइड में आएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट हम एंड में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि सिर्फ कैश अकाउंट का जो बैलेंस है, कैश अकाउंट जो है उसी को बैलेंस करना है, डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, डिस्काउंट का एक टोटल लगा देंगे, जैसे यहाँ 50 और यहाँ 100 लिख दिया है, बस। डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ कैश को बैलेंस करना। तो कैश का बैलेंस हम लिख देंगे 4650 और उसे ही कैरी कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे 4650। तो ऐसे ही हम बनाएंगे सिंगल एंट्री, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। अब हम आगे देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक।